तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 13 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका से, जो कि साइली को गुस्सा करते हुए कह रही होती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये पूजा कितना जरूरी है, तो क्यों नहीं की तूने अब तक की तैयारी? और क्या नया खेल खेलना चाह रही है तू? तभी तेजस भी वहीं पर होता है। वो भी कहता है, तू सही कह रही थी आई, सचिन भी नौटंकी कर रहा था ना कि ये पूजा होनी नहीं चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये साइली भी नहीं चाहती। तभी साइली इधर रेणुका से कहती है कि अगर उसे पूजा की तैयारी नहीं करनी होती तो वो उसे पहले ही मना कर देती। तो रेणुका इस पर कहती है, बस कर अपनी बकवास, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, 10 बहाने करेगी अब तू, अब कोई जरूरत नहीं है तेरी, चल हट यहां से। तभी साइली इधर रेणुका से कहती है कि वो उसे सिर्फ 10 मिनट दे दे, फिर वो सारी तैयारियां कर देगी। लेकिन रेणुका साइली की अब एक भी नहीं सुनती और वो कहती है कि वो मंजरी से कह देगी वो ये सब करने के लिए। कहकर फिर रेणुका मंजरी को पुकारने लगती है और ढूंढने लगती है उसे हर जगह, लेकिन घर पर मंजरी कहीं पर भी नहीं होती। फिर मंजरी के ना होने पर रेणुका कहने लगती है तेजस से, कहाँ गई है लड़की मंजरी? पंडित जी अभी आते ही होंगे और अभी तक तैयारी भी नहीं हुई है। ये फूल वाली क्या समझती है कि ये अगर तैयारी नहीं करेगी पूजा की तो मेरे बेटे की पूजा नहीं होगी क्या? फिर रेणुका साइली की तरफ देखकर कहती है, ये लड़की कितना गिर सकती है, जानबूझकर तूने मंजरी को भी घर से बाहर भेज दिया ना। तभी साइली इधर रेणुका से कहती है, बस काकू, आप बिना पूरी बात जाने मुझ पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकती हैं? और आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूंगी? तो इस पर रेणुका दोबारा से साइली को ताना मारते हुए कहती है, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इतनी बड़ी हरकत करती है और ऊपर से ज्ञान की देवी बन रही है मेरे सामने। तभी साइली इस पर कहती है कि वो मानती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसे ऐसे पूजा की तैयारी के बीच में नहीं जाना चाहिए था, पर वो क्या करती, उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। तभी इसी दौरान सचिन घर लौटता है और साइली को रोते देख पूछता है कि वो क्यों रो रही है। तभी रेणुका इधर सचिन को कहने लगती है, लो आ गया इसका वकील इसकी वकालत करने। तभी रेणुका इधर साइली को कहती है, और आंसुएं बहा और बन बिचारी इसके सामने। तभी सचिन इधर पूजा की तैयारी देखता है जो कि पूरी ही नहीं हुई होती, तो वो साइली से पूछता है, साइली ये सब तामझाम ऐसा इधर काहे को पड़ा है? मंजरी करने वाली थी ना तेरे साथ, तो वो किधर है? तभी साइली सचिन को कहती है कि मंजरी ने उससे वादा किया था कि उसके जाने के बाद वो घर का सारा काम संभाल लेगी, लेकिन जब वो घर वापस आई तो कुछ भी काम नहीं हुआ था और ना ही मंजरी घर पर थी। फिर साइली इधर कहती है, और काकू का मानना है कि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि तेजस की पूजा सही से ना हो पाए। पर सचिन, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और मैं कब से काकू को बता रही हूं कि आप मुझे थोड़ा सा समय दे दे तो मैं सब कुछ कर दूंगी। तभी सचिन इधर रेणुका और तेजस को गुस्से में सुनाते हुए कहता है, अरे भगोड़ी मैना और बाबा की बहको, तुम लोग क्या बाज नहीं आओगे अपनी हरकत से? इस दुनिया में किसी भी बात का राय का पहाड़ बनाना हो तो तुम्हारे पास आने का। फिर सचिन साइली को कहता है, तू इन लोगों की बात सोचकर क्यों रो रही है? मैं है ना इधर, तो टेंशन नहीं लेने का। फिर सचिन रेणुका और तेजस से कहता है कि वो अंदर चले जाएं और फिर 10 मिनट के बाद वापस आएं, फिर सब काम उन्हें तैयार मिलेगा। तो रेणुका और तेजस दोनों अंदर चले जाते हैं और इधर दूसरी तरफ सचिन साइली को समझाता है कि वो टेंशन ना ले, वो दोनों मिलकर सब कुछ कर लेंगे। फिर सचिन साइली से कहता है कि वो पहले ही उससे कह रहा था कि इस मंजरी में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन और साइली दोनों मिलकर पूजा की तैयारी करने में लग जाते हैं। फिर तैयारी हो जाने के बाद इधर साइली सचिन से पूछती है कि ये मंजरी कहाँ चली गई होगी, और वो ऐसी लड़की नहीं है जो बिना बताए काम छोड़कर चली जाए। तभी सचिन साइली को कहता है कि वो मंजरी को फोन लगाकर पूछे कि वो किधर है। तो साइली इधर फोन करती है तो मंजरी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तो साइली सचिन को कहती है कि मंजरी तो फोन ही नहीं उठा रही है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस पूजा के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी वो अपना 51,000 वाला घड़ी ढूंढता है पहनने के लिए, पर उसकी घड़ी वहां होती ही नहीं। उसके बाद इधर हॉल में पंडित जी आते हैं पूजा के लिए, तो रेणुका इधर तेजस को बाहर बुलाती है, तो तेजस आकर पंडित जी से आशीर्वाद लेता हुआ नजर आता है। फिर पंडित जी अपना स्थान ग्रहण करते हैं। इधर दूसरी तरफ रेणुका तेजस से पूछती है कि वो इतना परेशान सा क्यों दिख रहा है, तो तेजस रोते हुए रेणुका से कहता है कि उसकी घड़ी नहीं मिल रही है और वो दोबारा से खो गई है। तभी रेणुका तेजस को पूजा में बैठने को कहती है और उससे ये भी कहती है कि वो ढूंढ लेगी उसका घड़ी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं रोशनी, रिया और आकाश तीनों घर लौटते हैं। तभी रेणुका अचानक से रोशनी को अपने साथ कमरे में ले जाती है और इधर दूसरी तरफ कमरे में आकर रेणुका रोशनी को बताती है कि तेजस की घड़ी खो गई है। तो ये सुनकर रोशनी कहती है, इतनी महंगी घड़ी फिर से तेजस ने घुमा दी, अभी देखती हूँ उसे। कहकर रोशनी जाने ही लगती है कि रेणुका उसे रोक लेती है और कहती है, रोशनी मैं मेरे बेटे की क्लास कभी भी ले सकती हूँ और मैंने तुझे उसके लिए नहीं बुलाया है बल्कि मेरी मदद करने के लिए बुलाया है घड़ी ढूंढने में। तो इधर रेणुका और रोशनी दोनों मिलकर कमरे में घड़ी ढूंढने लग जाते हैं। इधर दूसरे सीन में हम हॉल का सीन देखते हैं जहां रिया आकाश से पूछती है कि अचानक से घर पर पूजा क्यों रखी गई है। तो आकाश इस पर रिया से कहता है कि उसे तो लग रहा है कि ये तेजस से रिलेटेड कोई पूजा है, तो वो सचिन से पूछ कर आता है। कहते हुए आकाश धीरे से सचिन के पास आता है और उससे पूछता है, दादा ये सब क्या चल रहा है और सब लोग इतने ऑफ क्यों लग रहे हैं?
तो वहीं खड़ी सायली आकाश को कहती है कि मंजरी घर पर कहीं पर भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। और मंजरी ने मुझसे कहा था कि वो पूजा की सारी तैयारी कर लेगी, और मैं कब से उसे फोन भी लगा रही हूँ पर वो फोन भी नहीं उठा रही है, बंद आ रहा है उसका फोन। तभी सचिन इधर बोलता है, एक बार ये खजूर का पूजा खत्म हो जाने दो, फिर देखते हैं कि ये मंजरी का क्या सीन है, कुछ तो गड़बड़ है 100%। इधर दूसरी तरफ कमरे में रेणुका कह रही होती है, तेजस तो पहले से ही परेशान है, तो मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। तभी रेणुका को रोशनी बोलती है कि उसने शोरूम का सीसीटीवी भी चेक किया है और उसने उसमें देखा है कि कल जब तेजस निकल रहा था शोरूम से तो उसके हाथ में उसकी घड़ी थी, और आज सुबह भी जब रोशनी रेडी हो रही थी तो ड्रॉवर में उसकी घड़ी थी। फिर इधर रेणुका अचानक से बोलती है, तेरे जाने के बाद तेजस मेरे साथ था पर उस टाइम भी उसके हाथ में घड़ी नहीं थी। तो रोशनी इस पर बोलती है, तो फिर घड़ी गई कहाँ, और ये मंजरी कहाँ पर है? आपने बोला ना कि वो अचानक से यहाँ से चली गई, और मैंने उसका फोन भी ट्राई किया लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। काकू, यहाँ कुछ तो हुआ है। तो रेणुका इस पर कहती है, उसे शायद पता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेणुका हॉल पर आती है और सबको कहने लगती है कि मंजरी ने ही तेजस की घड़ी चुराई है, उसने मौका देखकर चौका मारा है, क्योंकि ये बेवकूफ सायली घर खुला छोड़कर चली गई थी और मंजरी अकेली थी घर पर, तो उसी ने ही चुराई होगी घड़ी। तभी तेजस भी इधर से रेणुका के साथ बोलते हुए नजर आता है कि उसे तो पहले ही शक था मंजरी पर कि वो चोर है, और उसकी नजर पहले से ही उसकी घड़ी पर थी। तभी वहीं सायली खड़ी कहती है, किसी पर ऐसे बिना किसी सबूत के चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं हम, ये गलत है। तो इस पर इधर से रोशनी कहती है, अगर हम ध्यान से देखें तो मंजरी के आने से पहले तेजस तो इतना भुलक्कड़ नहीं हुआ करता था, और अभी कुछ दिनों के पहले से ही तुम ये बोल रहे हो ना कि तेजस ने अपनी चीज कहीं रख दी और भूल गया, तो हो सकता है कि मंजरी ने ये सब बड़े ही चालाकी से हमारे दिमाग में ये बात डाल दिया हो ताकि उस पर किसी का ध्यान ना जाए। तभी सचिन इधर से ताना मारते हुए कहता है, क्या बात है भगोड़ी मैना की खजूरी को चोर लोग की चालाकी के बारे में सब कुछ मालूम है, ऐसे कैसे मालूम है तेरे को चोर लोग के बारे में। तभी तेजस इधर भड़कते हुए सचिन को कहता है कि वो उसकी बाइकों से ढंग से बात करे, और उसे अगर इतनी ही दिक्कत है तो वो अपनी बाइकों से पूछे कि मंजरी कहां पर है। तभी रेणुका इधर से बोलती हुई नजर आती है कि उसने तो हमेशा से कहा था कि इस घर में नौकरानी मत रखो, लेकिन उसकी इस घर में सुनता ही कौन है। तभी इधर आगे सचिन इधर से बोलता है, हाँ ये अच्छा है, जब वो घर पर थी तो सबको अपना अपना काम उससे करवाना था, तो अभी शक करने का जब मौका मिला तो सब लोग मिलकर उसके पीछे पड़ गए। तभी आकाश इधर सचिन को कहता है, लेकिन दादा घर से इतनी कीमती चीज गायब है और मंजरी भी गायब है, तो शक तो उसी पर होगा ना। तभी सायली इधर बोलती है, घड़ी तो गायब हुई है पर हमें उसे और ढूंढना चाहिए ना, ऐसे बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना गलत है, अगर वो निर्दोष निकली तो। तभी रिया इधर से सायली को बोलती है कि कोई किसी निर्दोष पर ब्लेम नहीं कर रहा है, और देखा जाए तो जो भी बातें यहाँ हो रही है वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। फिर रिया आगे बोलती है, मंजरी ने पहले भी मेरा इतना ही, रिया कहती है कि अचानक से रुक जाती है। तो रेणुका इधर से पूछती है, क्या बोला रिया तूने, मंजरी ने पहले भी चोरी की है और तुझे पता था, और ये बात तू अभी बोल रही है। फिर रेणुका रिया से पूछती है, बता रिया, उस मंजरी ने पहले भी इस घर से कुछ चुराया है क्या, और कब पता चला तुझे इस बारे में। तो रिया इस पर कहती है कि उसे पिछले हफ्ते ही पता चला, क्योंकि मंजरी ने उसका पुराना वाला फोन चुरा लिया था। तो ये सुनकर रेणुका रिया पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि वो क्यों चुप रही, और ऐसी इतनी बड़ी बात कैसे छुपा लिया उसने। तो इस पर सायली कहते हुए नजर आती है कि उसने रिया को मना किया था ये सब कहने के लिए, क्योंकि जब मंजरी ने चोरी की थी तो सायली ने खुद उसे पकड़ा था और रिया ने भी देखा था। फिर सायली आगे बोलती है, रिया ने मुझसे सवाल भी किए और वो लड़ी भी मुझसे, और रिया तो आप सबको ये बात बताना भी चाहती थी, पर अब मेरा और रिया का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए इस बात की पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली और मैंने मंजरी को एक और मौका दे दिया। इसलिए जो भी सवाल करना है आप मुझसे कीजिए काकू, रिया से नहीं। तभी रेणुका सायली को कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक चोर को घर में रखने की। तो सायली इस पर कहती है, काकू बहुत बार अच्छे इंसान से भी गलत काम हो जाते हैं, वक्त और हालात उन्हें भी मजबूर कर देते हैं। कोई भी इंसान अपने माँ के पेट से चोर पैदा नहीं होता, इसलिए इंसान होने के नाते वो भी दूसरे मौके की हकदार है। तभी रोशनी इधर सायली को सुनाती है और कहती है, अच्छा, और तुम्हारी इस दरियादिली की वजह से नुकसान किसका हो रहा है, हमारा, तुम्हारा नहीं। तभी तेजस इधर रोशनी को कहने लगता है, अरे बाबू इन दोनों को क्या ही फर्क पड़ेगा, और इन दोनों के पास है ही क्या जो मंजरी चोरी करेगी, इसलिए ये दोनों बहुत सेफ फील कर रहे हैं उसके सामने। तभी सचिन इधर तेजस को सुनाता है और बोलता है, ए बिस्किट मैन, तेरी जुबान ना लाइन के इस तरफ लेकर नहीं आने का, समझा क्या, इधर ही रख अपनी जुबान, वरना तेरा जुबान में खींच लेगा। और इस घर में बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरे मौके मिले हैं, और किस लिए मिला है, क्योंकि सायली ना उन पर तरस खाई और फिर थोड़ा यकीन जताई, फिर एक मौका दी। तभी आकाश भी इधर तेजस को बोलता है, सचिन दादा सही कह रहा है, वहिनी ने जो आखिरी मौका मंजरी को दिया है उसमें उन्होंने कोई गलती नहीं करी है। ये तो परिस्थिति ऐसी हो गई है कि तेरी घड़ी गायब है और मंजरी भी गायब है, तो शक तो उसी पर ही होगा ना।
तभी रोशनी उसके बाद साइली से सवाल करती है कि वो एक चोर को क्यों बचा रही है। फिर रोशनी आगे कहती है, हमें तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए देने थे और वो हम दे नहीं पाए, तो कहीं इसलिए तो तुम ये सब नहीं कर रही हो साइली। फिर रोशनी रेणुका से कहती है, काकू एक और बात ना मेरे दिमाग में बार बार आ रही है। हो सकता है कि ये मंजरी सिर्फ एक प्यादा हो, लेकिन उसे चलाने वाली खिलाड़ी साइली हो। तभी साइली रोशनी को गुस्सा करते हुए कहती है कि वो बिना किसी सबूत के इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है उस पर। तो रोशनी कहती है कि वो कोई इल्जाम नहीं लगा रही है, बस सोच रही है। तो इस पर वहीं खड़ा सचिन रोशनी को कहता है, अगर भगवान ने तेरे को मुंह दिया है तो कुछ भी सोचकर उल्टी मारेगी क्या। तभी उसी वक्त रेणुका सबको चुप कराती है और कहती है कि कोई कुछ नहीं कहेगा अब। फिर रेणुका आगे तेजस से कहती है कि वो पुलिस को फोन लगाए, ताकि पुलिस आकर पता लगाए कि चोर कौन है और कौन उसकी चोरी में मदद कर रहा है। तभी साइली इधर रेणुका से कहती है कि हो सकता है कि उसे मंजरी को पहचानने में भूल हो गई हो, पर रेणुका को भी तो मंजरी पर भरोसा था ना, बल्कि घर में सबको उस पर भरोसा था, तो सब लोग गलत कैसे हो सकते हैं। फिर साइली आगे बोलती है कि उसे लगता है कि बात तो कुछ और ही है, और अगर मंजरी बेकसूर निकली तो पुलिस को उसको देना सही नहीं होगा। तभी उसी वक्त परेश लौटता है घर पर और रेणुका को कहने लगता है, बस कर रेणु। फिर परेश आगे साइली को कहता है, बाड़ा तुझे मंजरी पर भरोसा है ना, तो जाकर तू सच पता कर। तेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो सच क्या है वो तू जाकर पता लगा, फिर उसके बाद तेजस पुलिस को फोन करेगा। तो साइली इधर परेश को कहती है, हो काका, कहते हुए साइली चली जाती है और उसके पीछे पीछे सचिन भी चला जाता है। और इधर हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां साइली अपनी स्कूटी स्टार्ट करके जाने ही वाली होती है कि सचिन आकर उसको रोकते हुए पूछता है कि वो क्या कर रही है और कहां जा रही है। तभी साइली सचिन को कहती है, तुम मेरे सामने से हट जाओ सचिन, और मुझे पता करना है कि आखिर में मंजरी के साथ हुआ क्या है। तभी सचिन साइली को बोलता है, मेरा बात समझ साइली, और अंदर में तेरा साथ दिया ना, पर अगर मंजरी ने सच में कुछ गलत किया होगा तो साइली इस पर कहती है कि मंजरी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और कल ही उसने सचिन से कहा था कि मंजरी कोई तो बात छुपा रही है, और सचिन ने भी तो देखा था ना कि जब जब मंजरी को फोन आ रहा था तो उसके चेहरे का रंग उतर रहा था। फिर साइली आगे बोलती है कि आज सुबह से भी उसे यही लग रहा है कि जितना उसे दिख रहा है बात उससे भी कई जरा गहरी है। तभी सचिन इधर साइली को बोलता है, ठीक है तुझे जाना है ना, तो 1 मिनट रुक, मैं गाड़ी का चाबी लेकर आता है, साथ मिलकर जाएंगे। लेकिन साइली सचिन की बात नहीं मानती और अकेले ही चली जाती है मंजरी के यहाँ। इधर दूसरी तरफ साइली अपने सहेली के पास आकर उससे पूछती है कि उसे पता है क्या कि मंजरी कहाँ पर है। तो उसकी सहेली कहती है कि वो कहाँ रहती है उसे ये तो नहीं पता, लेकिन मंदिर के पास जो दुकानदार है उसे जरूर पता होगा। तो साइली फिर आकर इधर पूछताछ करके आखिरकार मंजरी के घर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई होती है और अंदर से मंजरी के चीखने की आवाज आ रही होती है। तो साइली अपनी स्कूटी पार्क करके उतर कर जा रही होती है और अंदर आकर देखती है कि मंजरी का पति उस पर हाथ उठाकर मार रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि दे दे वो घड़ी हमें। तो मंजरी इधर मना कर रही होती है कि वो नहीं देगी, और ये भी कह रही होती है कि हमसे भूल हो गई कि आपके कहने पर हम वो घड़ी चुरा लाए, तो हम आपको ये घड़ी नहीं दे सकते। तभी अचानक से मंजरी का पति उस पर हाथ उठाने वाला ही होता है कि साइली एंड वक्त पर आकर उसके पति का हाथ पकड़ लेती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।